पहले नए वेरिएंट की बात कर लेते हैं जिसने सबकी चिंता को बढ़ा दिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर देशवासियों की चिंता को बढ़ाया। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक इसके 21 केस सामने आ चुके हैं। इसमें गोवा में 19 और केरल, महाराष्ट्र में एक मामला सामने आया है। और इस तरह देश भर में कोरोना के करीब 2669 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। नए वेरिएंट वाले मरीजों में वायरस के लक्षण काफ़ी हल्के हैं। WHO ने JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में शामिल किया। WHO ने बताया कि अभी तक का विश्लेषण कहता है कि मौजूदा वैक्सीन JN.1 वेरिएंट पर पूरी तरह से कारगर है। इससे लोगों को ज़्यादा खतरा नहीं है। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। इस दौरान सभी राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की नहीं। आपको बता दें कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ने फिर चिंता बढ़ाई और JN.1 वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अब सभी जिलों में कोविड की जांच को बढ़ाया जाएगा। WHO ने सावधानी के तौर पर एडवाइजरी जारी की। इसमें लोगों को भीड़ वाले बंद या फिर दूषित हवा वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी गई। साथ ही आवश्यक दूरी बनाने को भी कहा गया है। तो फिलहाल डरा रहा है नया वेरिएंट, लेकिन इसमें जिस तरह से मनसुख मांडविया ने बैठक की और सभी राज्यों को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि डरने से ज्यादा जरूरत सावधान रहने की है। तो फिलहाल देश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर खबरें हैं और लोगों में इसे लेकर भय भी व्याप्त हो गया है। लेकिन इस बीच अब एडवाइजरी जारी कर यही कहा जा रहा है कि कोरोना से या कहें कोरोना के जो नया ये सब वेरिएंट है, इससे डरने से ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको इस बारे में जान लेना चाहिए, कोविड प्रोटोकॉल को अपना लेना चाहिए, भीड़ से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके अलावा एक बार फिर से, चूँकि ठंड का वक्त है, दिसंबर का महीना है, छुट्टियों का वक्त है और छुट्टियां सेलिब्रेट करने आप जाएंगे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो वहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर ज्योति, आपसे समझना चाहेंगे कितना डरें, कितना सतर्क रहें, क्या करें, यदि इसके लक्षण कौन कौन से हैं, सब कुछ विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे हमारे दर्शक। जी जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि ये जो वेरिएंट है, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसी का ही डिसेंडेंट है। तो ये फर्स्ट टाइम हमारे US में मिला था सितंबर के महीने में और दिसंबर में इंडिया में मिला है। और वो नॉर्मली जब सर्वे हो रहा था इस नए वाले वेरिएंट के लिए, तब हम लोगों को मिला है और उसके बाद अभी अलग अलग राज्यों में भी मिलना शुरू हो गया है। और इसमें स्पाइक प्रोटीन में एक चेंज है और दूसरे प्रोटीन रीजन में 3 चेंजेस है। तो इन चेंजेस की वजह से क्या हुआ है कि ये इम्यूनिटी को इवेड कर सकता है। मतलब अगर आपको पहले कोविड हुआ है या आपने कोविड का वैक्सीन लगाया हुआ है तो भी ये आपको हो सकता है। और इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। मतलब अगर एक इंसान को इससे इन्फेक्शन है तो ये बहुत सारे इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन जो इसके सिम्टम्स हैं वो सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द इसी टाइप से हैं। तो ये अभी के जो फैक्ट्स हैं इसके हिसाब से ये माइल्ड इन्फेक्शन ही कर रहा है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा डेडली हो सकता है, अभी तक इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। अब आते हैं कि इससे बचें कैसे। एकदम सिंपल है, मास्क का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं हम लोग। भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर जरूरी नहीं है तो ना जाएं। जैसे आम लोगों को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, जैसे आपको शुगर है या आपको दिल का कोई कंडीशन है, आपकी कोई ऐसी दवाई चल रही है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको कैंसर है, इन सब केसेस में आपकी इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो ये माइल्ड इन्फेक्शन भी सीवियर हो सकता है। तो इस केस में थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतें, लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके ट्रांसमिशन को हम लोग बचा सकते हैं अगर हम लोग बार बार हाथ धोते रहें, भीड़ वाली जगह पे ना जाएं और हम लोग मास्क का उपयोग करें। और अगर सरकार
नया डोज लाती है कोविड का इस वेरिएंट के हिसाब से तो जी। जरूर लें। जी, चूँकि नया वेरिएंट है डॉक्टर ज्योति, और इसके कितने दिन तक रहने की संभावना है? मतलब यदि कोई व्यक्ति इस तरह से लक्षण जो आपने बताए उससे इन्फेक्टेड है, तो कितने दिन ज्योति जी उनको बेहद सावधानी बरतनी है? और ये वेरिएंट जो है, कहना चाहिए कि चेन के हिसाब से देखें तो कितना खतरनाक हो सकता है? चूंकि ये ओमिक्रॉन का जो फिरोला वायरस था 28.6 का ही डिसेंडेंट है, तो मोस्ट लाइकली ये माइल्ड डिजीज ही करेगा। जैसे हम लोगों ने देखा था लास्ट ईयर जनवरी में, सब मतलब ओमिक्रॉन का वेरिएंट फैला था और वो सबको इन्वॉल्व किया था। तो ये ऐसा ही है कि ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, तो ये काफी लोगों को इफेक्ट करेगा, लेकिन माइल्ड इन्फेक्शन करेगा। और अगर आपको है तो वो 4 से 5 दिन की सर्दी खांसी बुखार करके ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, कोरोना का वायरस हो या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, अगर 4 से 5 दिन में आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज एसेंशियली डॉक्टर को दिखाइए, ताकि अगर और कुछ सीवियर है या आपका लंग इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका इलाज जल्द से जल्द हो पाए। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया ज्योति जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। डॉक्टर ज्योति दास हमारे साथ जुड़ी थी। उन्होंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं उसको ज़रूर फॉलो करना है। सबसे महत्वपूर्ण कि आपको मास्क ज़रूर पहनना है। भीड़-भाड़ वाली जो जगह हैं उनमें जाने से बचना है। और यदि आप जा रहे हैं तो आपको हाथ बार-बार धोना चाहिए, आपको मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। और जो कोरोना प्रोटोकॉल का हमने लगभग 2 साल तक पालन किया, ठीक उसी तरीके से एक बार फिर अब आपको पालन करने की ज़रूरत है उन नियमों की, क्योंकि इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी बैठक कर ली है। आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आरटीपीसीआर और एंटीजन जांच में बैलेंस भी ज़रूरी है।